जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लगे होंगे। कमेंट था कि अब एज मेरा 33 साल हो रहा है, 3 बार मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तैयारी करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो भाई ज़्यादा एज कहाँ है, अभी तो टाइम है हाथ में, है ना। अभी 5 साल और बचा है, 5 साल है, कुछ भी हो सकता है। वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं ना जो हार मान के बैठ जाते हैं यार। सो डिस्कस्टिंग आदमी। जो हम इतने साल पढ़े हैं, इतना मेहनत किए हैं और आखिरी समय में अगर छट रहे हैं इट्स ओके, लेकिन इतना जो मेरे पास कंटेंट तैयार है, आप मेंस करके छट रहे हैं, मतलब पीटी क्लियर कर रहे हैं, तो उतना तो आप लायक हैं ना। उस लायकपन को ख़राब करते हुए अब सोच रहे अब छोड़ देना चाहिए, तो आप पहले ही तैयार नहीं थे। आपकी ईमानदारी में पहले ही कमी थी। कोई नहीं छोड़ सकता है। पढ़ाई तो वो आत्मा है जो शरीर में घुस जाती है, उसको किया थोड़ी जाता है। जैसे सांस लिया जाता है वैसे पढ़ा जाता है। अगर बुद्धि में ये रहता है कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम नाच रहे हैं, उसी तरह हम पढ़ रहे हैं, वो भी एक दैनिक क्रिया है, तो पढ़ाई कोई भारी चीज़ नहीं है। अब पढ़ के एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट ना आना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बार बार ट्राई करेंगे। मेरी बहन भी एकदम लास्ट एज तक ट्राई की हैं, अभी भी कर रही हैं, कुछ समय और बचा हुआ है। इतनी बार छटने के बावजूद ऐसे ऐसे लोग हैं। रागनी मैडम को मैं जानती हूँ, 5 बार बीपीएससी में छटी हैं मेरिट से, और अभी भी पढ़ रही हैं। उनका बेटा है 12th क्लास में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज, क्योंकि पढ़ाई को अपना बोझ और कर्तव्य ना समझकर अपना दैनिक क्रिया समझते हैं और लगे रहते हैं जब तक है दम। लगे रहो मुन्ना भाई। पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट है, अपना करियर, अपना सपना, अपना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आज सोच ले कि आज बहुत दिन से सांस ले रहे हैं, आज सांस लेना छोड़ देते हैं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। तो बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, ये कौन सा बात हो गया। ये तो गलत सोच है ना। तो अगर आप में बुरा लगा मेरा बात तो सॉरी, बट ये एज मैटर नहीं करता, ये बार बार छटना मैटर नहीं करता। मैं भी छटी हूँ 3-3 बार, और अभी भी प्रयास में हूँ कि फिर पढ़ने बैठूँ, फिर से लग जाऊँ, फिर से अपना रिजल्ट बनाऊँ, क्योंकि पढ़ाई तो अंदर घुसी रहती है, उसके बिना समय नहीं कटता ना। समय तो बताइए 24 घंटा कैसे काटिएगा आप, रील्स देखकर, फ़ोन देखकर। जिनकी आदत ही नहीं है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे मेरे में नहीं है रील्स देखने का आदत, मुझे कोई भी फिल्म दिखा दो मैं उसकी बोरिंग ही कहूँगी कि बकवास चीज़ें हैं, क्योंकि समय का वेस्ट होता है उससे। तो जब शुरू से आदत नहीं रहा, बचपन से अपना पढ़ाई पे ध्यान रहा, तो रील्स का या मूवीज़ का आदत ही नहीं रहा, ना गाना सुनने का। तो जब नई आदत है तो वो हम कर नहीं सकते हैं, तो 24 घंटा काटेंगे कैसे। तो उससे अच्छा तो किताब उठा के समय काटे, है ना। 24 घंटा बहुत होता है। तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम में लगे हैं भाई, बीपीएससी तो इस बार ताबड़तोड़ आपको दिया है सीट। बीपीएससी का बहुत बड़ा सीट आया है मार्केट में। जो लोग बीपीएससी को अपनी प्राण और आत्मा समझ के तैयारी करते हैं, वो तो खुश होके गदगद होके कूद रहे होंगे कि बहुत बड़ा वैकेंसी है, इस बार बाजी मारना है। मेरी तैयारी नहीं है, देन मैं नहीं डाल रही हूँ, और अफसोस है मुझे कि मेरी तैयारी नहीं है, ठीक है। लेकिन सोची तो नहीं हो कि छोड़ दूँगी। एज मेरा भी हो रहा है, लेकिन तब भी मेरे पास काफ़ी समय है अभी। तब तक किया जाएगा जब बीपीएससी का एज पार ना कर जाए, और तब तक पढ़ा जाएगा जब तक जिया जाएगा। पढ़ते हैं तो मुँह पर शब्द होता है, कहीं बोलने के लायक हम होते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो हम 0 बटा सन्नाटा होते हैं और हर जगह बेवकूफ़ कहलाते हैं। तो बस इसलिए पढ़िए कि लायक रहिए हमेशा, है ना। बीपीएससी के तैयारी में भी लगे हैं, तो जो लोग तो पहले से तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन देख के पढ़ने जो बैठ रहा है तो महागधा है। वो पहले से जो पढ़ रहा है वही अच्छा है। जो पहले से भी पढ़ रहे हैं तो भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से अपने तैयारी को, कंटेंट को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे, पीटी के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे। तो पीटी की तैयारी के लिए यही रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, सब्जेक्ट छांटिए और उस सब्जेक्ट को एक करके कवर करते जाइए, और देन सेट प्रैक्टिस। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सेट प्रैक्टिस। आपको सेट प्रैक्टिस मारना है, सेट प्रैक्टिस ही रिजल्ट देगा।
ठीक है। तो बस प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन उठाए, जो उसमें से बना ठीक, जो नहीं बना वो चैप्टर छांटते गए। एक सेट प्रैक्टिस में 20 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। 1 दिन से 2 दिन का होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया। वो 20 चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। अगले बार फिर अगला प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, फिर 18 चैप्टर मिलेंगे, फिर बनाएंगे 15 चैप्टर मिलेंगे। क्योंकि जब आप इस 20 चैप्टर 18 चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे तो आगे वाला प्रैक्टिस सेट कवर होते जाएगा ना, और तब जाके नए सेट प्रैक्टिस में हाथ डालेंगे तो आपका रिज़ल्ट 90 प्लस एकदम जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आप सब प्रीवियस ईयर पेपर से सारे चैप्टर को बना चुके होंगे और कंप्लीट कर चुके होंगे और कंटेंट का तरीका समझ चुके होंगे। कोई भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो पहले मेंस को करेगा, देन पीटी रटेगा, क्योंकि उतना तो तैयार है कि वो पीटी के लिए तैयार है। पीटी को ना पहाड़ नहीं होता है भाई, आराम से रट रुट मार लीजिए, 2 महीना रट्टू तोता की तरह पीटी निकल जाना है। इस हिसाब से पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर कवर करते हुए, ठीक है, और सेट मारते हुए। बाकी तो आप पहले से तैयारी में हैं ही मेंस के, तो आपको कथा कहानी पता है ही, ठीक है। तो पीटी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी पीटी दिया है और उसकी तैयारी मैंने 1.5 महीना में किया था, पूरा समझ के पूरा कंप्लीट करके। क्योंकि रटना कोई पहाड़ नहीं है, कहानी कथा मुझे पहले से पता था, बस कंटेंट को रटते गए, कंप्लीट हो गया। कोशिश कीजिए, पढ़िए, उसमें आप क्या कहते हैं प्रॉपर बनिए कि आज मुझे करना है, इतना देर टहलना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा भोजन को अपने पेट में डालना है कि ये अच्छा चले, और तब पढ़ाई को अपना देना है 100%। कुछ भी बाहर का कचर पचर खाते हुए, कुछ भी बाहर का बकवास करते हुए, अपने आप को समय ना देते हुए हमेशा बैठ के पढ़ते रहने से या मेडिटेशन अपने मन के ऊपर फोकस ना करने से, ज़्यादा पढ़ने से होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस बढ़िया पढ़िए, अच्छा पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।